लखनऊ में हायर एजुकेशन कॉन्क्लेव आयोजित की जा रही है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। इस दौरान सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को लेकर गंभीर है। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार लगातार काम कर रही है। पीएम मोदी नई शिक्षा नीति लेकर आए हैं। याद करिए, भारतीय मनीषा ने जब इस बात का उद्घोष किया होगा कि आनो भद्रा कर्मो यंतु विश्व, वो एक प्रेरणा थी कि ज्ञान जहां से भी आए उसके लिए द्वार खुला रखो। और इस बात का एहसास हम सबको तब भी आया होगा जब इस देश ने 2020 में, जब दुनिया कोरोना से त्रस्त थी, कोरोना के सामने हतप्रभ थी, तब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश को एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति, न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के रूप में देकर के देश के सामने अपने उस पुरातन शिक्षा के क्षेत्र में विश्व गुरु होने के उस एहसास को एक बार फिर से प्रस्तुत किया है। और यह एक अवसर है जब उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में इस कॉन्क्लेव के माध्यम से भी इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे लखनऊ संवाददाता जय त्रिपाठी का। जय, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की है और प्रदेश सरकार युवाओं को लेकर गंभीर है शिक्षा के क्षेत्र में, और क्या कुछ खास कहा है मुख्यमंत्री ने? तरीके से आज बात करें तो वीएसएस ग्लोबल लखनऊ और दिल्ली जाने की जरूरत नहीं, अब सीधे आपको यहीं से वीजा मिल जाएगा। और जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज ये जो कार्यक्रम किया है विक्रम जी, ये एक बड़ा कार्यक्रम माना जा रहा है। और इसमें जिस तरीके से अगर लगातार हम बात करें तो उन्होंने लगातार पहले भी इस तरीके के कई योजनाएं रही हैं, कई ऐसे मामले रहे जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्टिव मोड में नजर आए। और आज भी जिस तरीके से आज ये किया गया है कार्यक्रम, वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा कार्यक्रम था। इसमें कई योजनाएं थी, उन योजनाओं के तहत इसमें कार्यक्रम में किया गया। तो जिस तरीके से हम बात कर रहे थे ग्लोबल वीएसएस को लेकर जो आज कार्यक्रम हुआ, इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजधानी लखनऊ में जो वीजा एप्लीकेशन सेंटर है उसका उद्घाटन किया। साथ ही इस सेंटर में शुरू होने वाले विदेश जाने वाले लोगों के वीजा के लिए कई बातें हुई, जिसमें दिल्ली जाने की अब जरूरत नहीं। 9 फरवरी से आपको बता दें कि यहीं से सेंटर द्वारा ये सेवा शुरू कर दी जाएगी। और साथ ही साथ जिस तरीके से सीएम योगी ने कहा है कि अब जितनी भी इस तरह की वीजा जुड़ी हुई सारी सुविधाएं वो लखनऊ से ही मिलेंगी। आवेदन की प्रक्रिया भी आसान कर दी गई। 9 फरवरी से जो आपको बता दें 10 देशों के लखनऊ से इस सेंटर से वीजा देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। उसमें लखनऊ से जो खोले गए हैं फेमस ग्लोबल वीजा सेंटर, उसमें इटली, सऊदी अरब, आपको पता हंगारी, जर्मनी, नीदरलैंड, क्रोएशिया, ऑस्ट्रेलिया, चेक गणराज्य, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड वीजा एप्लीकेशन, ऐसी कई सुविधाएं हैं जो आज यहाँ पे दी गई हैं। आपको बता दें कि अब जिस तरीके से लोगों को दिक्कतें हो रही थी, पहले दिल्ली जाके इस तरीके का वीजा के लिए अप्लाई करना पड़ता था, अब वो दिल्ली जाने की जरूरत को बिल्कुल ही समाप्त कर दिया गया है। देश के अलग अलग शहरों से अब 17 ग्लोबल वीजा सेंटर खोल दिए गए हैं। लखनऊ में अगर उत्तर प्रदेश के पहले ये जो ग्लोबल वीजा सेंटर उद्घाटन आज कर दिया गया है, जिसे आपको बता दें अब तक कुल 18 ग्लोबल वीजा सेंटर हो चुके हैं। तो इन शहरों में जो अभी तक थे वो अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, कोच्चि, कोयम्बटूर, गोवा, गुरुग्राम, हैदराबाद, जयपुर, जालंधर, कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली, पांडुचेरी, पुणे, तिरुवनंतपुरम, अब ये लखनऊ, इतने सेंटर हो गए हैं। अब जिस तरीके से अगर हम बात करें तो अभी तक जो दिक्कतें थी वो दिक्कतें विक्रम जी दूर हो रही हैं। सीधे जो बात हो रही है कि सीधे अब वीजा के लिए किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। लोग अपने देश से विदेश तक आसान से
टूर कर सकेंगे। और टूरिस्ट को लेकर आज ये एक बड़ा कार्यक्रम था। जी जी, तो बहुत सारी मुश्किलें मुश्किलें आसान हो रही है उनके इस कदम से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जय त्रिपाठी, लखनऊ से हमारे संवाददाता पूरी जानकारी दे रहे थे इस खबर के बारे में। हायर एजुकेशन कॉन्क्लेव जो आयोजित हुई है उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कदम उठाए हैं